हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का फेज 1, जिसमें पांचवा एपिसोड होगा आज का। और ये एपिसोड होगा ट्रेंड लाइन के बेस पे। आज हम कंप्लीटली ट्रेंड लाइन के बारे में इस एपिसोड में समझेंगे। इस पांचवें एपिसोड में हम ट्रेंड लाइन में मास्टरी हासिल करेंगे। आज के कंप्लीट एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाएगा, वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, फेक ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेक क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या क्या चीजें सीखी थी। पिछला एपिसोड जो था वो डिपेंडिंग था पूरा स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर। तो हमने ये समझा था इसमें कि स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्विंग और वीक स्विंग क्या होते हैं, और स्विंग का मार्केट में स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्विंग ब्रेक होने पे क्या होता है, और चार्ट पर स्विंग पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। इन सब चीजों को हमने समझा था। अब हम इस एपिसोड में इस जानेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो का इस्तेमाल करते हुए मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पहचाना जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी ट्रेंड लाइन मास्टरी की। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि आखिर ट्रेंड लाइन होती क्या है क्या चीज ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन जो है ये डायंगल लाइन होती है जो प्राइस के स्विंग हाई, इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो को जोड़ते हुए मार्केट की डायरेक्शन को समझने में हेल्प करती है। मेनली इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अप ट्रेंड लाइन और दूसरी होती है डाउन ट्रेंड लाइन। यहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अप ट्रेंड लाइन मतलब ये ऊपर की तरफ में जाती हुई इशारा करेगी, और डाउन ट्रेंड लाइन जो होगी वो नीचे की तरफ में मार्केट जा रहा है ऐसा इशारा करेगी। तो स्विंग जो ट्रेंड लाइन होती है वो मेनली यही होती है कि एक लाइन बनी होती है जो कि ये दिखाती है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ का है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्रेंड लाइन आखिर जरूरी क्यों है, क्या कारण है जो ट्रेंड लाइन मार्केट में जरूरी हो जाती है। अब क्या बताती है हमें ट्रेंड लाइन, पहले ये जान लीजिए। तो ट्रेंड लाइन हमको मार्केट का डायरेक्शन बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेंड कितना क्लीन है ये बताती है, प्राइस कहां से बार बार रिएक्ट कर रहा है ये हमको बताती है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कब कमजोर हो सकता है ये हमको ट्रेंड लाइन से पता चलता है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद क्या चेंजेस आते हैं ये चीजें हमको इसमें पता चलती है। मतलब सबसे पहला कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये ट्रेंड लाइन बताती है कि अप डायरेक्शन में जा रहा है जैसे। उसके बाद में कितना क्लीन है मार्केट, अगर बिल्कुल हर एक बार पॉइंट पे टच करके ऊपर निकल रहा है तो कितना क्लीन है वो दिखाती है। प्राइस कहाँ से बार बार रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आकर के निकल जाता है, टच करके वापस चला जाता है, तो मतलब प्राइस इस ट्रेंड लाइन से कैसा रिएक्ट कर रहा है, कब कमजोर बनता है, क्या ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं मार्केट में, ये सारी चीजें हमको ट्रेंड लाइन बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेंड लाइन जो है ये अकेला एंट्री का सिग्नल नहीं बताता है। ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं तो उसको हमेशा मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और उसके साथ में कंक्लूजन लेकर के अगर हम देखते हैं तभी ट्रेंड लाइन हमको सही तरीके से रिजल्ट देती है। अब जैसा कि हमने ये जाना था कि ट्रेंड लाइन दो प्रकार की होती है, एक अप ट्रेंड लाइन होती है, दूसरी डाउन ट्रेंड लाइन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप ट्रेंड लाइन को कैसे चार्ट पे ड्रॉ करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो उसमें हमको जो हायर लो अगर बन रहे हैं, कंटिन्यू दो या दो से अधिक हायर लो को मिलाते हुए हमको एक ट्रेंड लाइन खींचनी होती है। इसका प्रोसेस क्या होगा कि इंपॉर्टेंट स्विंग लो हमको ढूंढना होगा सबसे पहले, उसके बाद कोई दूसरा स्विंग लो ढूंढना होगा जो कि हायर लो बना होगा, तीसरा दोनों को हमको कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद में उस लाइन को कनेक्ट करके हमें आगे बढ़ा देना होगा। फिर हम देखेंगे कि आगे का प्राइस कैसा रिएक्शन करता है। जैसे कि अगर ये एक स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है, एक स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है, इन दोनों को मिला करके हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, और अगली बार प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि जो हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई है ये सही है, और ये अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस इसके पास में अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमको एक अप ट्रेंड की स्विंग लाइन मिलती है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन जो होगी वैलिड कहलाएगी। इसी प्रकार से हमको दो या दो से अधिक लोअर हाई जो मिल रहे हैं उन लोअर हाई को कनेक्ट करके हमको एक ट्रेंड लाइन खींचनी होती है, और ये ट्रेंड लाइन जो बनेगी लोअर हाई को मिला करके ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनेगी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हमको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट हमको स्विंग हाई ढूंढना है, उसके बाद में दूसरा लोअर स्विंग हाई ढूंढना है, और तीसरा उसमें क्या करना है कि इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। फिर प्राइस का रिएक्शन हमको देखना है। जैसे पहले हमने देखा था, एक हमने यहाँ पे स्विंग हाई देखा था, दूसरा लोअर स्विंग हाई देखा हमने, और इन दोनों को मिला करके जब हमने ये लाइन कनेक्ट कर दी तो प्राइस तीसरी बार यहाँ पे आकर के यहाँ से रिएक्ट होकर के नीचे आने लगा।
तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वैलिड। जैसे कि हमने जान लिया कि अप ट्रेंड लाइन क्या होती है और डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसको कैसे खींचा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि हर ट्रेंड लाइन जो होती है वो वैलिड नहीं होती है। एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि मीनिंगफुल स्विंग हाई, हमको स्विंग पॉइंट्स मिलने चाहिए। दूसरा, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ वो स्विंग पॉइंट्स अलाइन होने चाहिए। तीसरा, क्लीन प्राइस एक्शन होना चाहिए। किसी प्रकार का गैप अप गैप डाउन के बाद में उस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ हो तो वो वैलिड नहीं होगी। मल्टीपल रिएक्शन होने चाहिए या मल्टीपल रिस्पेक्ट होना चाहिए, और नेचुरल प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। अगर इस प्रकार से एक वैलिड ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं जिसमें प्रॉपर स्विंग्स बन रहे हैं और उस स्विंग को मिलाकर के हम लाइन खींचते हैं, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई स्विंग लाइन खींची हुई है, जैसे ये 2 पॉइंट मिलाकर के स्विंग लाइन हमने बना दी, तो आगे चल करके इसको बहुत जल्दी इसने तोड़ दिया, तो ये वैलिड स्विंग लाइन जो होगी वो नहीं होगी, ये इंट्रा मतलब इनवैलिड हो जाएगी। तो ट्रेंड लाइन को हमेशा जब भी हमको ड्रॉ करना है तो प्राइस के हिसाब से हमको ड्रॉ करना है। हमको ये नहीं देखना है कि अगर हमने स्विंग लाइन हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है तो प्राइस तो उसी हिसाब से चलेगा। हमको प्राइस के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस हमारा नहीं चलेगा। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है कि कितने टच के बाद में ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड हो सकती है या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो उसके लिए कम से कम 2 टच या 2 स्विंग हमको मिलना जरूरी है। 2 स्विंग मिलने के बाद अगर हमने ट्रेंड लाइन बनाई है तो तीसरा स्विंग अगर वहां से रिएक्ट करता है, अगर अप ट्रेंड लाइन है तो वहां से सपोर्ट लेता है और डाउन ट्रेंड लाइन है तो वहां से रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है वो सही है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया कि ये 2 टच हमने मिला करके 2 स्विंग लो बना करके हमने एक ट्रेंड लाइन खींची, तीसरा यहाँ पे आकर के रिएक्ट किया, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से हमको इसका वैलिडेशन मिल जाता है। और ट्रेंड लाइन फिर जितनी बार वहां पे सपोर्ट लेती है तो उतनी ज्यादा वो ट्रेंड लाइन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होते जाती है। मतलब सिर्फ 2 टच को मिला करके हमको ट्रेंड लाइन खींचनी होती है, लेकिन जितने ज्यादा टच उसके बाद मिलते जाते हैं उससे वो ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ते जाती है। अब हमारे पास में अगला सवाल ये आ सकता है कि फेक ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो ऐसी ट्रेंड लाइन जो देखने में तो सही लगती है लेकिन वास्तव में मार्केट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, उसको हम फेक ट्रेंड लाइन कहते हैं। कैसे इनको पहचाना जा सकता है, क्या क्या इनकी पहचान है कि हमने मान लीजिए कोई रैंडम हाई लो मिला करके हमने स्विंग लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन बना दी, छोटे छोटे स्विंग्स को भी हमने छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग्स को भी जोड़ दिया, प्राइस को जबरदस्ती हम उस ट्रेंड लाइन के साथ में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रक्चर से मिसमैच कर रहा है और लगातार फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेक्स दे रहा है। तो इस तरह की जो ट्रेंड लाइन होती है वो फेक ट्रेंड लाइन कहलाती है, इनवैलिड होती है। जैसे यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स को मिला तो दिया, लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट स्विंग्स नहीं थे, तो इनको मिला करके जो ट्रेंड लाइन बनी वो आगे चल करके टूट भी गई और उसके बाद वापस फिर से अंदर मार्केट आ भी गया। लेकिन वैलिड ट्रेंड लाइन ये होती है कि स्ट्रांगली सही से हमने हाई या लो को पकड़ा और उसके बाद में हमने ट्रेंड लाइन खींची, वो एक मीनिंगफुल ट्रेंड लाइन बनती है और आगे चल करके प्राइस जो होता है उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। मतलब किसी भी 2 हाई या 2 लो को जोड़ देने से ट्रेंड लाइन नहीं बन जाती। एक बार हम देख लेते हैं कि वैलिड ट्रेंड लाइन में और फेक ट्रेंड लाइन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ट्रेंड लाइन होगी जो वैलिड कहलाएगी और कौन सी किस प्रकार की होगी जो फेक कहलाएगी। तो वैलिड ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि मीनिंगफुल स्विंग्स होते हैं, जितने भी स्विंग हम मिला करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे वो सारे मीनिंगफुल होते हैं। फेक ट्रेंड लाइन जब बनती है तो उसमें कोई भी रैंडम स्विंग आ जाते हैं। ये मार्केट के साथ स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में अलाइन नहीं करता है। वैलिड ट्रेंड लाइन जो होती है वो क्लीन रिएक्शन दिखाती है, लेकिन फेक ट्रेंड लाइन जो होती है वो कंफ्यूज करती है, प्राइस को रिस्पेक्ट करती है और इसमें प्राइस को इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर ट्रेंड नजर आता है वैलिड ट्रेंड लाइन में, लेकिन फेक ट्रेंड लाइन में ट्रेंड जो है अनक्लियर रहता है। तो हमको याद ये रखना है कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, उसके बाद में फिर हमको ट्रेंड लाइन को खींचना। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक क्या होता है, मतलब ट्रेंड लाइन टूटती है तो क्या होता है या कैसे टूटती है। तो जब ट्रेंड लाइन दूसरी तरफ जाकर के और डिसाइसिवली ब्रेक करती है तो इसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेक कहते हैं। जैसे अगर अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनी हुई है और वो अगर ब्रेक होती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे की तरफ में जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है तो मार्केट अप साइड में जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ विक ऊपर जाकर के, मतलब प्राइस एक बार ऊपर जाकर के और फिर वापस नीचे आ गया, केवल विक बनी हुई है तो वो हमेशा ब्रेक नहीं मानी जाएगी। या गैप अप होकर के ऊपर चली गई और वहां से नीचे आ गई तो भी ये ब्रेक नहीं मानी जाएगी। ब्रेक होने के लिए हमको कंफर्मेशन यहाँ पे जरूरी होगा। तो कंफर्मेशन किस चीज से हमको लेना होता है कि कैंडल की क्लोजिंग हमको देखनी होती है,
ब्रेक के बाद में कैसा लिंक रहा उसका हमको ये देखना होता है। हाई हायर लो का जो पैटर्न बना हुआ है या लोअर लो का जो पैटर्न बना हुआ है, क्या वो ब्रेक हो रहा है? अगर ये सारी चीजें मिलती हैं, तब जाकर के हम ये मानते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक। अब जबकि हमने समझ लिया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक के बाद क्या करना होगा। सबसे पहली चीज जान लीजिए कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के तुरंत बाद एंट्री नहीं होती है। सही कन्फर्मेशन के बिना अगर एंट्री करते हैं तो वो हमारे रिस्क को इनवाइट करती है। अब ब्रेक के बाद हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी है, क्या काम करना है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद हमको देखना है कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है कि नहीं, किस तरह से तोड़ा है। कैंडल क्लोज हुई है, नहीं हुई, ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे जाकर के कैंडल अगर क्लोज होती है तो ही। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में। क्या उसके बाद में प्राइस टूटे हुए लेवल को रिटेस्ट करने वापस आता है। उसके बाद में हमको प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है और लास्ट में जाकर के ट्रेडिंग का कोई भी हमको डिसीजन इसमें लेना होता है। मतलब अगर जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो हमको ये देखना है कि लोअर हाई कहाँ पे बन रहा है या लोअर लो कहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ही हमको एंट्री जो होते लेनी। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन में मास्टरी हासिल करनी है, ट्रेंड लाइन में मास्टरी अगर हासिल करनी है, तो 5 गोल्डन रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। सबसे पहला रूल क्या है कि रैंडम स्विंग हाई जो है और स्विंग लो जो है, उनको हमको कनेक्ट नहीं करना है। दूसरा हमको क्या ध्यान में रखना है कि पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, उसके बाद में हमको स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढ करके और तब उनको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी है। नंबर 3 हमको ये करना है कि ट्रेंड लाइन को फोर्सफुली एडजस्ट नहीं करना है। कहीं से भी किसी भी पास में ऐसा कुछ स्विंग दिख रहा हो तो उसके पास में हमको ऐसे एडजस्ट नहीं करना है। चौथा नंबर ये है कि विक देख करके ये नहीं मान लेना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। और पांचवा, ट्रेंड लाइन को हमेशा स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के साथ में कंफर्मेशन लेना है। रही बात मार्केट स्ट्रक्चर की कि उसको कैसे समझना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है हमारा। आप जाकर के चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। प्राइस एक्शन मास्टर क्लास की एक वॉच लिस्ट है, उस लिस्ट में जाकर के आपको कंप्लीटली इसका वीडियो मिल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर का, वो आप देख। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, अप ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, डाउन ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होगी और ट्रेंड लाइन का वैलिडेशन कैसे होगा। हमने फेक ट्रेंड लाइन कैसे बनती है ये जाना है और ट्रेंड लाइन ब्रेक क्या होती है ये समझा है। फॉल्स ब्रेक और रियल ब्रेक में क्या डिफरेंस है, साथ में ब्रेक के बाद में रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद में कंफर्मेशन कैसे लेना है, ये चीजें हमने देखी है। तो ये कंप्लीट आज के वीडियो में हम अब देख लीजिए कि आपको क्या होमवर्क करना है। होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एपिसोड के लास्ट में हम होमवर्क देते हैं। अगर आप सही से होमवर्क कर रहे होंगे तो धीरे-धीरे चीज़ें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए होमवर्क ये है कि 5 स्टॉक के चार्ट आपको खोलने हैं। सबसे पहले उसमें मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, फिर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। वैलिड और फेक ट्रेंड लाइन है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक को ढूंढना है कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद में प्राइस का क्या बिहेवियर रहा, ये आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ट्रेंड लाइन में मास्टर हो पाएंगे। किसी भी लेसन को या किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, उसमें मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 5 चार्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए हम कह रहे हैं, आपके पास टाइम हो, आप करना चाहते हो तो 50 चार्ट पे भी कर सकते हैं। अब आपने ट्रेंड लाइन से रिलेटेड कंप्लीट इस एपिसोड को देख लिया है और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने सब कंफर्म कर दी हैं। अगले एपिसोड में हम जब आपसे मिलेंगे तब हम चर्चा करेंगे कैंडलस्टिक में मास्टर क्लास कैसे कंप्लीट करनी है। इसी का जो प्राइस एक्शन मास्टर क्लास चल रही है, इसी का सेकंड फेज होगा जो कि कैंडलस्टिक में मास्टरी करने के लिए होगा। 6वें एपिसोड से हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में जानना चालू करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैंडल्स की बॉडी क्या होती है, विक क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेड।